आईपीएस रेखा शर्मा अपने भाई की बुलेट बाइक पर बैठकर अपनी दोस्त की शादी में जा रही थी। न कोई सरकारी गाड़ी, न कोई सिक्योरिटी गार्ड, बिल्कुल आम इंसान की तरह। उम्र लगभग 30 साल, चेहरा शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। देखने वालों को लग रहा था जैसे कोई आम लड़की हो। जैसे ही आईपीएस रेखा शर्मा हाईवे पर पहुंची, आगे पुलिस की बैरिकेडिंग लगी दिखाई दी। कुछ पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े होकर वाहनों की जांच कर रहे थे। सबसे आगे इंस्पेक्टर विक्रम सिंह खड़ा था, वर्दी में और पूरी अकड़ के साथ। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब था। उसके खिलाफ कई बार रिश्वत लेने और फर्जी चालान काटने की शिकायतें दर्ज हो चुकी थीं। लेकिन उसके ससुर एक बड़े जज थे, इसी वजह से उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अब वह जिस महिला को रोकने जा रहा था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह महिला उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। आईपीएस रेखा को करीब आता देख इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने हाथ उठाकर इशारे से रोकने को कहा। उसकी आवाज में रोब था। अरे ओ लड़की, बाइक साइड में लगा। रेखा ने बिना किसी झिझक के बाइक साइड में खड़ी कर दी। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में पूछा, कहां जा रही हो? रेखा ने शांत स्वर में जवाब दिया, आज मेरी एक दोस्त की शादी है, वही जा रही हूं। विक्रम सिंह ने उसे सिर से पांव तक घूरा और फिर बोला, अच्छा तो मोहतरमा दावत खाने जा रही है? मगर हेलमेट कहां है? हेलमेट क्या तेरे पिताजी पहनाएंगे? और बाइक भी बड़ी तेज चला रही थी। तेरी खूबसूरती देख मेरा चालान काटने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, ड्यूटी तो ड्यूटी है, मजबूरी है, चालान करना ही पड़ेगा। ये कहते हुए उसने चालान बुक निकाल ली। रेखा समझ गई कि चालान तो बस बहाना है, उसकी नीयत खराब है, मामला कुछ और है। उसने शांत रहकर, सर मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। ये सुनकर इंस्पेक्टर सख्त लहजे में बोला, ओ मैडम, हमें कानून मत सिखाओ। पुलिस हम हैं, तुम नहीं। कायदे कानून हमें अच्छी तरह पता है। रेखा बस चुपचाप उसे देखती रही। तभी विक्रम सिंह ने गुस्से में ऊंची आवाज में कहा, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे कानून सिखाना पड़ेगा। अगले ही पल इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अचानक उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और गुर्रा कर बोला, बहुत सवाल पूछती है, पुलिस जो कहे उसे चुपचाप सुनना चाहिए। रेखा का सिर एक पल के लिए झटका खा गया, लेकिन उसने खुद को तुरंत संभाल लिया। उसकी आंखों में अब गुस्से की तेज लपटें साफ नजर आ रही थीं। विक्रम सिंह थप्पड़ मारकर हंसा और अपने साथियों से बोला, अभी भी इसकी अकड़ बाकी है, लगता है इसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। सभी एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, साहब इसे थाने ले चलते हैं, वहीं इसकी सारी अकड़ निकाल देंगे। इंस्पेक्टर ने हामी भरी, हाँ थाने ले चलो, वहीं समझाएंगे कि पुलिस से कैसे बात करनी चाहिए। इतना कहते ही एक सिपाही और इंस्पेक्टर ने रेखा का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की और बोले, चल जीप में बैठ। रेखा ने गुस्से से अपना हाथ छुड़का दिया और सख्त आवाज में बोली, ये सब करने की हिम्मत भी मत करना। उसकी आवाज में ऐसी धमक थी कि सिपाही एक पल के लिए सहम गया, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का पारा और चढ़ गया। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, इसका घमंड तोड़ो। सिपाही आगे बढ़ा और बेरहमी से रेखा के बाल पकड़कर उसे जबरदस्ती घसीटने लगा। दर्द से रेखा कराह उठी, लेकिन फिर भी उसने अपनी असली पहचान छिपाए रखी। वह देखना चाहती थी कि यह लोग अपनी नीच हरकतों में कितनी हद तक जा सकते हैं। इसी बीच एक और सिपाही ने गुस्से में उसकी बाइक पर लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया और बोला, बड़ी आई शरीफ बनने, अब तेरा खेल खत्म। रेखा पूरी तरह समझ चुकी थी कि यह लोग पुलिस की वर्दी में छिपे हुए गुंडे हैं। इंस्पेक्टर की आंखों में गुस्से की आग थी। वह गुस्से में बोला, बहुत देखी हैं तेरी जैसी पापा की परियां, दिन में 50 आते हैं तेरी जैसे, तो पुलिस से भिड़ेगी? अभी तेरी अकड़ दिखाता हूं। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, चलो रे, ले चलो इसे थाने, वहीं इसकी सारी नीचागिरी निकालेंगे। आईपीएस रेखा शर्मा अब भी छिपी थी। उन्होंने अब तक अपनी पहचान उजागर करने का कोई इरादा नहीं किया था। वह देखना चाहती थी कि प्रशासन किस हद तक गिर चुका है और यह लोग अत्याचार में कितनी दूर जा सकते हैं। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अब झुंझला चुका था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसने थप्पड़ खाए, बाल खिंचवाए, हाथ पकड़कर घसीटी गई, लेकिन फिर भी उसने एक शब्द तक नहीं कहा। इसकी यह चुप्पी इंस्पेक्टर के अहंकार को और भड़का रही थी। उसने गुस्से से सिपाहियों को घूरते हुए आदेश दिया, ले चलो इसे थाने, वहीं देखेंगे इसका क्या करना है। 2 सिपाहियों ने रेखा के दोनों हाथ पकड़ लिए और जबरदस्ती घसीटने लगे। तभी रेखा ने पहली बार जोर से कहा, छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर हंस पड़ा और बोला, ओह, अब जुबान खोली है तेरी, चल थाने में देखेंगे कितना बोलती है। थाने पहुंचते ही इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने जोर से चलाकर कहा, अरे कोई चाय पानी और समोसे लाओ,
आज एक स्पेशल केस आया है। रेखा अभी शांत खड़ी थी। वह गौर से देख रही थी कि आम जनता के साथ पुलिस किस तरह का व्यवहार करती है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर ने अपने जूनियर को पास बुलाया और धीरे से कहा, सुन, किसी तरह इस पर कोई फर्जी केस बनाकर डाल दे। सिपाही चौंक कर बोला, क्या कहे साहब? विक्रम सिंह ने कहा, कोई भी चोरी, लूट, डकैती जो भी ठीक लगे, बस इसे अंदर डालना है। इसकी अक्ल ठिकाने लगानी है, सारी नीचागिरी निकालनी है। रेखा यह सब सुन रही थी, लेकिन अभी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप सब सह रही थी, मानो सही समय का इंतजार कर रही हूं। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपनी टेबल पर बैठा कलम घुमाते हुए बोला, अपना नाम बता और घर का पता बता। रेखा चुप रही। इंस्पेक्टर ने फिर से पूछा, बहरी है क्या? सुनाई नहीं देता? नाम बता अपना। रेखा अभी शांत रही। गुस्से में इंस्पेक्टर ने मेज पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, नाम बता, वरना अंजाम बुरा होगा। कुछ पल की खामोशी के बाद रेखा ने धीमे स्वर में कहा। रेखा इंस्पेक्टर ठाका मारकर हंसा, बहुत चालाक है तू, लेकिन यहां ज्यादा होशियारी मत दिखाना, वरना भारी पड़ेगा। इंस्पेक्टर ने एक सिपाही को इशारा किया और सिपाहियों ने जबरन रेखा को लॉकअप में डाल दिया। लॉकअप गंदा और बदबूदार था। भीतर पहले से ही एक महिला बैठी थी। रेखा ने उससे पूछा, तुम्हें किस जुर्म में डाला है? महिला बोली, मुझे झूठे केस में फंसाया गया है। मैं बाजार में सब्जी बेचती थी। हर रोज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह मुझसे फ्री में सब्जी लेकर जाता था। एक दिन मैंने फ्री में सब्जी नहीं दी तो मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मुझे जेल में डाल दिया। फिर उसने रेखा से पूछा, और तुझे? रेखा ने शांत स्वर में जवाब दिया, कुछ नहीं। अब वह और गहराई से सोच रही थी। अगर एक आईपीएस अफसर को बिना सबूत यूं ही अंदर किया जा सकता है, तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। बाहर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने सिपाहियों से कहा, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस डाल दो। सिपाही हिचकिचाया, लेकिन साहब, बिना सबूत के। इंस्पेक्टर हंस पड़ा, सबूत? इस थाने में सबूत ही तो बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद विक्रम सिंह खुद लॉकअप में आ पहुंचा। वह गुस्से में हाथ उठाकर रेखा को थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी दरवाजे से एक कड़क आवाज आई, रुक जाओ। सभी की नजरें दरवाजे की तरफ घूमी। वहां पुलिस अफसर राहुल कुमार खड़े थे। थाने में उनकी छवि एक ईमानदार अफसर की थी। राहुल ने लॉकअप में बंद महिलाओं की हालत देखी तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरी। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, यह सब क्या हो रहा है? विक्रम सिंह हल्की मुस्कान के साथ बोला, कुछ नहीं सर, बस एक सड़क छाप लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही थी तो सबक सिखा रहे थे। राहुल ने रेखा की तरफ गौर से देखा। उसके हाव भाव किसी साधारण महिला जैसे नहीं थे। उन्हें कुछ अजीब लगा। उन्होंने इंस्पेक्टर से पूछा, इस महिला का जुर्म क्या है? विक्रम सिंह थोड़ा हड़बड़ा गया। सर, इसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। राहुल को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सीधे रेखा की तरफ देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रेखा अभी चुप रही। विक्रम सिंह झुंझलाकर बोला, देखिए सर, ये तो अपना नाम तक नहीं बता रही है। राहुल समझ चुके थे कि मामला गंभीर है। उन्होंने आदेश दिया, ठीक है, इसे दूसरे लॉकअप में डालो। राहुल के आदेश पर सिपाही रेखा को दूसरे लॉकअप में बंद कर दिया। वह कमरा पहले से भी ज्यादा अंधेरा, गंदा और बदबूदार था। दीवारों पर मोटी नमी जमी हुई थी। रेखा ने चारों तरफ देखा। अब वह इस प्रशासन का असली चेहरा देख पा रही थी। हर बीतते पल के साथ उनका यकीन और पक्का हो रहा था। कानून अब सिर्फ कागजों पर रह गया है, असलियत में तो इसे रौंदा जा रहा है। इत्तेफाक से उसी दिन डीएम अजय शर्मा जिले का दौरा कर रहे थे। अचानक एक सिपाही घबराते हुए थाने के अंदर आया और बोला, साहब, बाहर एक बड़ी गाड़ी आई है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह चौंक कर बोला, कौन आया है? सिपाही ने कहा, सर, गाड़ी सरकारी है। इतना सुनते ही पूरे थाने का माहौल बदल गया। तभी डीएम अजय शर्मा ने थाने में कदम रखा। उनकी आंखों में गुस्से की चमक थी। उन्होंने सीधा इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की तरफ देखा और कड़क आवाज में बोले, इंस्पेक्टर साहब, यहां क्या हो रहा है? विक्रम सिंह के पसीने छूट गए। उन्हें देखते ही वह चौंक गए और फौरन बोले, अरे मैडम, आप यहां इस हाल में? डीएम अजय शर्मा ने टेबल पर पड़ी रेखा की फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। फाइल में लिखा था, धारा 420 और ठगी का केस। डीएम की गूंजती आवाज थाने की दीवारों से टकराई। इस महिला पर 420 और ठगी का केस? सबूत क्या है तुम्हारे पास? विक्रम सिंह पूरी तरह हड़बड़ा गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। डीएम साहब ने सख्त आदेश दिया, इन्हें फौरन लॉकअप से बाहर निकालो।
फिर उन्होंने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और गुस्से में बोले, इंस्पेक्टर साहब, आपको पता भी है ये महिला कौन है? ये इस जिले की नई नियुक्त डीसीपी रेखा शर्मा है। ये सुनते ही पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सभी पुलिसकर्मी हैरान खड़े रह गए। विक्रम सिंह के हाथ पैर कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। जिसे वह फर्जी केस में फंसा रहा था, वही इस जिले की डीसीपी निकली। रेखा ने डीएम से कहा, इस इंस्पेक्टर ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे साथ बदतमीजी की और मुझ पर फर्जी केस डालने की कोशिश की। लॉकअप के अंदर जो महिला बंद थी, वह भी बता रही थी कि उन पर झूठे केस डाले गए। डीएम अजय शर्मा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, क्यों इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीसीपी मैडम पर हाथ उठाने की और झूठा केस डालने की? और एक निर्दोष महिला पर भी। विक्रम कुछ बोलने ही वाला था कि तभी पुलिस अफसर राहुल तेज आवाज में बोले, सर, मुझे पहले से ही शक था कि यहां कुछ गड़बड़ है। अब विक्रम सिंह पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। रेखा ने अब अपना असली रूप दिखाया। उनकी आवाज अभी शांत थी, लेकिन लहजा इतना सख्त कि पम। रेखा शर्मा ने आगे कहा, अब तुम्हारी असली जगह तुम्हारी अपनी जेल में होगी, गिरफ्तार करो इसे। डीएम अजय शर्मा ने भी कड़क आदेश दिया, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को फौरन हिरासत में लो। पूरा थाना सन्न में आ गया। जो सिपाही अभी तक विक्रम के इशारे पर चलते थे, वही अब उससे दूरी बनाने लगे। पुलिस अफसर राहुल कुमार ने आवाज लगाई, हवलदार इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को हिरासत में लो। सिपाही आगे बढ़े और विक्रम सिंह को पकड़ लिया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका खेल अब खत्म हो गया है। लेकिन तभी उसने आखिरी दाम खेला। हंसते हुए बोला, रुकिए मैडम, क्या आपको लगता है कि इस थाने में सिर्फ मैं ही करप्ट हूं? पूरा सिस्टम मेरे साथ है। ये सब पुलिस वाले भी शामिल हैं और कड़ियां ऊपर तक जुड़ी हैं। ये सुनते ही कई पुलिसकर्मी घबरा गए। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। कुछ ने निगाहें झुका ली तो कुछ के पैर कांपने लगे। रेखा ने डीएम की तरफ देखा और गंभीर आवाज में बोली, सर, ये सिर्फ एक अफसर का मामला नहीं है। इस पूरे थाने की गहरी जांच जरूरी है। यहां कोई भी दूध का धुला नहीं है। डीएम अजय शर्मा ने फौरन आदेश दिया, अभी एंटी करप्शन ब्यूरो को बुलाओ, पूरे थाने की जांच होगी। डीएम के आदेश के साथ ही थाने में अफरा तफरी मच गई। कुछ पुलिसकर्मी बुरी तरह सहम गए। जैसे ही एसीबी की टीम पहुंची और पूछताछ शुरू हुई, कई के चेहरों का रंग उड़ गया। कुछ के हाथ कांप रहे थे तो कुछ की टांगें। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। तभी एक हवलदार कांपते हुए आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। रेखा ने सख्त नजरों से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। इसी बीच एक और सिपाही डरते डरते एक फाइल लेकर आगे बढ़ा और बोला, मैडम साहिबा, हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल हैं। रेखा चौंक कर बोली, कौन बड़े साहब? सिपाही ने घबराते हुए धीरे से कहा, इसी एसपी साहब। थाने में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अब मामला सिर्फ विक्रम सिंह तक सीमित नहीं था। करप्शन की जड़ें और भी गहरी थीं। डीएम अजय शर्मा ने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, इस थाने का पूरा स्टाफ तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। विभागीय जांच बैठेगी और एसीबी पूरी छानबीन करेगी। यह सुनते ही थाने में हड़कंप मच गया। कुछ पुलिसकर्मी घबराकर अपने फोन निकालने लगे। कोई बचने का रास्ता ढूंढने लगा तो कुछ चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रह गए। लेकिन अब कोई नहीं बच सकता था। आईपीएस रेखा शर्मा ने दर्द सहने स्वर में डीएम साहब से कहा, अब हमें इस एसपी साहब से भी पूछताछ करनी। डीएम अजय शर्मा ने फौरन आदेश दिया, इस एसपी को अभी बुलाया जाए। पत्रकारों को जैसे ही खबर मिली कि पूरा थाना सस्पेंड हो गया है, वह फौरन ब्रेकिंग न्यूज देने लगे। अब मामला पूरे जिले में फैल चुका था। थोड़ी देर बाद वह एसपी साहब भी थाने में पहुंच गए। उन्होंने चारों तरफ देखा और तेज आवाज में कहा, यह क्या नाटक चल रहा है? लेकिन आईपीएस रेखा शर्मा शांत खड़ी थी। उन्होंने सीधी नजर उस एसपी की आंखों में डालते हुए ठंडी लेकिन धमक आवाज में कहा, क्या आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? फिर उन्होंने फाइल उस एसपी के हाथों में थमा दी और कहा, यह देखिए, आपके सारे काले कारनामों के सबूत। फाइल में घोटाले, फर्जी केस और वसूली के पुख्ता सबूत दर्ज थे। उस एसीपी के चेहरे का रंग उड़ गया। माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। डीएम अजय शर्मा ने अब देर नहीं की। उन्होंने सख्त आदेश दिया, इस एसीपी को फौरन गिरफ्तार करो। उनके खिलाफ विभागीय जांच के साथ साथ आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। इतने बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी का आदेश सुनकर पूरा पुलिस महकमा हिल गया।
यह पहली बार था जब किसी ने इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठे अधिकारी को खुल्लम खुल्ला बेनकाब किया था। जैसे ही उस एसपी की गिरफ्तारी हुई, मामला राजधानी तक पहुंच गया। सीएम ने तत्काल आदेश दिया, जिले के सभी करप्ट अधिकारियों की सूची बनाई जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस आदेश के बाद 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, 20 दरोगा और कई बड़े राजनेता गिरफ्तार कर लिए गए। आईपीएस रेखा शर्मा की ईमानदारी और साहस ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। अब जिले में एक नई प्रशासनिक टीम नियुक्त हुई और करप्शन पर सख्ती से निगरानी रखी जाने लगी। रेखा शर्मा ने अपना कर्तव्य पूरा किया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो ईमानदारी से पूरा सिस्टम बदला जा सकता है।